वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नाक से खून बहने की वजूहात क्या होती हैं। आज की वीडियो में वो वजूहात जान पाएंगे जिनकी वजह से नाक से खून जो है वो इंसान के बहता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स की कौन सी वजूहात होती है जिनकी वजह से नाक से खून जो है इंसान के बहता है। नाक से खून बहने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। कभी कभार नाक से खून आना जो है वो खतरनाक नहीं होता है, यानी ये सिचुएशन जो है अक्सर स्कूल के बच्चों में या छोटे बच्चों में देखी जा सकती है आमतौर पर, जो कि गर्मियों के दिनों में होती है। लेकिन अगर ऐसा मुसलसल हो तो संजीदा मसला हो सकता है। यानी अगर कभी कभार होता है तो ये डेंजरस चीज नहीं है, लेकिन अगर मुसलसल हो रहा है तो ये यकीनन एक मसला है जिसके लिए आपको डॉक्टर से रब्ता करने की जरूरत होती है। खुश्क हवा नाक से खून बहने की सबसे आम वजह है। अगर आप खुश्क मौसम में हैं या सर्दी की वजह से हिद्दत पैदा करने का कोई सिस्टम लगा रखा है तो इस माहौल में नाक की अंदरूनी झिल्ली जो है वो खुश्क हो जाती है। जब उसे थोड़ा सा खुरचा या रगड़ा जाए तो इससे खून जो है वो बहने लगता है। इसके अलावा दूसरी वजूहात है जिनमें किसी बैरूनी शय का फंस जाना, यानी नाक के अंदर कोई चीज चली जाती है तो वो अगर फंस जाए, कोई केमिकल के करीब रह रहा है या ऐसा माहौल है जहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल है तो केमिकल से सोजिश हो सकती है। ऐसे लोगों को एलर्जी इसकी वजह हो सकती है, नाक में जख्म हो सकता है, नाक में उंगली डालना, सर्द हवा और सांस की नाली के ऊपरी हिस्से में इंफेक्शन हो जाना जिसकी वजह हो सकता है। इसके अलावा एस्प्रिन की ज्यादा अगर खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, यानी जिन लोगों को एस्प्रिन सर दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है या फिर किसी और वजह से इसका इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं तो ये भी आपके नाक से खून बहने की वजह हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से यानी बुलंद पेशाबी खून की वजह से भी नाक में से खून जो है वो बहता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है और इसके अलावा कैंसर भी इसकी वजह हो सकता है। चोट लगने की सूरत में या अगर नाक से 20 मिनट तक खून आना जो है वो ना रुके तो इस सूरत में आपको तिब्बी मदद लेने की जरूरत है, यानी फौरन डॉक्टर के पास पहुंचने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसी सूरतों में ज्यादातर अंदरूनी हिस्सों से खून आ रहा होता है जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। यानी दो तरह की सिचुएशन होती है, सामने की तरफ और पिछले की तरफ की जो विरदे होती हैं। अगर पीछे से आ रहा हो यानी पिछली तरफ की विरदों से खून बह रहा तो यकीनन ये वाला खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ मिनट्स के लिए तो मे भी ये खतरनाक साबित ना हो, लेकिन अगर 20 मिनट से ज्यादा वक्त तक ये खून जब बहता रहता है तो यकीनन खतरनाक बात है। तो इस वक्त में आपको डॉक्टर से कोई रब्ता करने की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। मजीद अवेयरनेस और गाइड के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लीज अगर कोई बात अच्छी लगती है, वीडियो में कोई बात सीखने को मिली है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।